तो एक्स यहाँ से निकाल सकते हो तुम, जो कि आ जाएगा 4 वोल्ट। तो Q1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 0। Q2 हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा -12 माइक्रोकूलम। एंड Q3 हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। आई थिंक सबका आंसर आ चुका होगा ऐसे ही, राइट। इसमें कुछ करना नहीं था। अगर तुमको नहीं समझ आता, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी बैटरी नहीं दी है जहाँ पे कि तुम उसको हायर पोटेंशियल मान सकते, जैसे कि पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। अगर कोई ऐसा जंक्शन और मिलता है जहां पर तुम अक्रॉस द कैपेसिटर ड्रॉप नहीं लिख पा रहे हो, तुम एक्स वाई जेड इस तरह से कितना भी मान सकते हो, राइट। जब भी तुम्हें चार्ज निकालोगे या करंट निकालते हो, तो तुमको चार्ज के लिए कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप पता होना चाहिए। सिमिलरली करंट में रेजिस्टेंस के एक क्रॉस तुम्हें ड्रॉप पता होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में तुम करंट निकाल पाते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, कोई चेंज नहीं है, राइट। वहां पे I = V/R हो जाता था, यहाँ पर C पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। चलो एक ऐसे और कर दो तुम, जल्दी से सॉल्व करोगे। मैं एक और ले रहा हूँ कि तुम्हारी थोड़ी सी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बेटर है अगर तुम अ, जो करंट का तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम SC वर्मा चाहो तो 40 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी टाइप का मैं पूछूंगा, वो तुमसे सारे बन जाएंगे अगर तुमने प्रॉपरली पढ़ाई की है तो। फिर भी अगर तुमको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट्स आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये है तुम्हारे पास में 2 माइक्रोफैरड, ये है 4 वोल्ट, एंड दिस इज द 10 वोल्ट। ये तुम्हारे पास में 2 वोल्ट। फाइंड द चार्ज इन ईच ब्रांच। मैं चार्ज की मार्किंग कर देता हूँ। ये Q1 है, मान ले। यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और यहाँ पर Q4 है। क्वेश्चन क्या है तुमसे? आ रहा है फाइंड चार्ज इन ईच ब्रांच। सारे ब्रांचेस में तुमको चार्ज कैलकुलेट करना है। करो जल्दी से। यूज कर लेना तुमको KCL। तो KCL यूज करोगे तो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 इक्वल टू हो जाएगा 0। सप्तजीत, तुमने करंट निकाला है? अगर किसी ने करंट और निकाला है तो मुझे बताएं। दिशा तुम्हारा सही है। करंट नहीं, मतलब चार्ज। चार्ज किसी ने निकाला है तो मुझे बताएं आंसर कितना आया है। तो तुम्हारा मैं चेक कर देता हूँ। Q1, नहीं नहीं, तुम्हारा चार्ज गलत है। तुमने ये अलग लिया क्या? 8 4। ठीक है, आई थिंक तुमने सीक्वेंस गलत उल्टा ले लिया। जो मैंने दिया था वो नहीं लिया होगा, तो तुम्हारा ठीक है फिर सीधा। सब्जी तुम्हारा भी ओके। सही है। तूने सीक्वेंस उल्टा ले लिया ना, अलग तो डायरेक्शन से। स्पंदन तुम्हारा भी सही है, नहीं है, है। ये दो फॉर कौन निकाल दिया रे बाबा? हाँ सर, मैंने गलती से सीक्वेंस उल्टा कर दिया। हाँ, मैं लिख देता हूँ, एक बार तुम चेक कर लेना। ये आना चाहिए। ये चेक कर लो, ये कितने लोगों का आता है। अगर 2 3 लोगों का ये आता है तो आंसर मैच करा सकते हो तुम। ये लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ,
ये है, ये दिख रहा है, ये तुम चेक करो, अगर ये तुम्हारा आ रहा है देन ठीक है। हाँ Q3 अभी ठीक है, Q3 8 है। तुमने कोई तो एक गलत लिख रखा, फनिंदर Q1 0, Q2 4, Q2 तूने गलत निकाल रखा है, बावड़ा हो गया तो। तूने भी सीक्वेंस चेंज किया है आई थिंक। जब मैंने सीक्वेंस लिख रखा है तो क्यों चेंज कर रहे सीक्वेंस, मैं आंसर मैच करता रहूं बैठ के यहाँ पर। ये जो आंसर है इसी सीक्वेंस में है, ये सही है। ठीक है, तो ये तो मैंने तुमसे बन जाए। वही कर दिया। हम्म। सर पर जो माइनस 12 आ रहा है। हाँ सर, हाँ Q2 -12 आ रहा है, सीक्वेंस सेम ही लिया है। सीक्वेंस सेम ही लिया है, Q2 -12 भी आ रहा है, हाँ तो सर। मैं नहीं जानता। Yes, Q2 -12 आया। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा ही मैंने आंसर पेस्ट किया था, ठीक है, तो -12 है, शायद उसने भी ऑर्डर गलत लिया होगा। तो ठीक है ना, अभी एक्स तुम्हें मिल जाएगा, बाकी का तुम लिख ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो हेडिंग डाल देना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये तुम्हारी हेडिंग आएगी। इसमें तुम फर्स्ट हेडिंग पर डाल देना सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हेडिंग क्या डालोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब तुमको पता होता है सीरीज में क्या होता है, जैसे करंट में तूने क्या लिख रखा था, रिवाइज करा दूं क्या करंट भी इसी में। एक साइड में करंट लिख लेते हैं, एक साइड में कैपेसिटर लिख लेते हैं। हाँ तो एक साइड में ऐसे लिख देना करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो तुमको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और दूसरे साइड तुम लिख देना, बस बस बस, कैपेसिटर। दूसरे साइड क्या लिखोगे, कैपेसिटर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, देखो यहाँ पर, ये मान लो रेजिस्टेंस है, तीन ले लेता हूं मैं। ये तुम्हारा R1, R2 एंड R3। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिया था मैंने, V, तुम्हें याद हो तो, राइट। करंट मान लो यहाँ से I फ्लो हो रहा होगा। और तुमको मैंने इसमें एक चीज लिखाई थी कि इन चाहो तो लिख देना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होता है वो सेम होता है, एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट, राइट। सिमिलरली करंट सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस है, मैं एक क्रॉस द रजिस्टर बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्रॉस द रजिस्टर करंट तो सेम होगा जो कि I होगा। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो क्या तुम V को लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू किसके होता है, आई आर, या इसको मैं बोलता हूँ आई आर इक्विवेलेंस। इसको लिख दोगे तुम IR1, ये हो जाएगा IR2, और ये हो जाएगा IR3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंस किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ठीक है, ये तुमको मिल जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें इस तरह से कैपेसिटर लगेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, तुम एक पोटेंशियल लगा दोगे, जिसको मैं मान लेता हूँ V। ये मान ले C1 है, इसको C2 है, इसको C3 है। इसमें भी क्या हो जाएगा, चार्ज सेम होगा, एंड पोटेंशियल कैसा होगा,
डिफरेंट होगा। अच्छा, जो चीज डिफरेंट होती है उसके बेस पे इक्वेशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख, पोटेंशियल डिफरेंट थी तो उसको इक्वेशन लिखा उससे, और जो चीज सेम होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। दिख रहा है तुमको? सिमिलरली यहाँ पर भी जो चीज सेम होगी वो कैंसिल करना है। तो यहाँ पर मान लिया मैंने चार्ज फ्लो हुआ होगा क्यू। तो देख, चार्ज सबके क्रॉस सेम है बट पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या बोल सकते हो कि नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 + V2 + V3, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और तुम्हें बताना चाहिए, ये सर्किट ऐसा रिड्यूस हो जाती है और इसी को आर इक्विवेलेंस बोला जाता है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल होता है V, राइट। सर्किट रिड्यूस ये जो मिलता है तुमको ऐसे करंट आए। हाँ, तो V क्या होता है, Q/C। V किसके बराबर होता है, Q/C के ना, क्योंकि Q = CV होता है। इसके लिए V क्या हो जाएगा, Q/C इक्विवेलेंस, राइट। और V1 को क्या लिख दोगे, Q/C1, और V2 हो जाएगा Q/C2, और ये हो जाएगा Q/C3। Q ने Q को मार दिया तो क्या बचेगा, 1/C इक्विवेलेंस = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। कुछ समझा तुमको? यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे पैरेलल होता था वो यहाँ पे सीरीज हो गया, और जो यहाँ पर सीरीज होगा वो यहाँ पे पैरेलल होता है। ऐसा कुछ सीन हो गया। तो जो भी तुमने वहां पे नोट्स लिखे थे सारे लिख दो। पहला क्या लिख सकते हो तुम, फॉर 2 कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, अगर 2 कैपेसिटर है तो उसके लिए C इक्विवेलेंस किसके बराबर होगा, C1 + C2, राइट। ये नोट तुमने लिखा था। और दूसरा नोट क्या लिखा था, इफ अगर 2 कैपेसिटेंस हैं जो कि इक्वल हैं तो इनका सी इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, हाफ, राइट। तो एग्जांपल लिख सकते हो तुम। एग्जांपल मान ले 4 माइक्रोफैरड पैरेलल है 4 माइक्रोफैरड के, इसका सी इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, राइट। ऐसे ही 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3। 5 और 5 का 2.5, 10 और 10 का 5, 20 का 10। ये सब तुमको पता है तो मैं नहीं लिख रहा बाकी का। हाँ, और क्या लिख सकते हो, एक और नोट लिख सकते हो, थर्ड। पर ये वाले तो सीरीज में है ना, तो पैरेलल क्यों रखा है उधर? हाँ ठीक है, हाँ भाई सही बोल रहे हैं। तो सीरीज का कैसे लिखूं, ऐसे लिख दूं सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पे भी तुमको सीरीज लिखना पड़ेगा, तो सीरीज का कोई सिंबल ही नहीं है, सीरीज ऐसे लिख दिया। हाँ, एक मैंने और लिखने वाला था कुछ तो बोल गया मुझे। हाँ, हटाओ, जान दो, इतना ही लिखो फिर। ये नोट कर लो, अगर सीरीज में रहेगा, तुम समझ लेना मैं सीरीज पढ़ रहा हूँ तो रेजिस्टेंस दिमाग में चलता रहता है हमेशा। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो सीरीज था। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक नोट और लिख सकता हूँ, वो क्या है समझो, थर्ड। V = Q/C होता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 रेशियो लिख रहा हूँ, V2 = V3 = क्या, Q/C1 = Q/C2 = Q/C3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देख, Q से Q कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा तुमको, V1 = V2 = V3 = 1/C1 1/C2 × 1/C3। एक रिजल्ट ए भी मिल सकता है। ये नोट कर लिया सबने? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी सर पैरेलल एक बार आप कॉम्बिनेशन। ऊपर जा सकते हो, लाइक एकदम स्टार्ट। हाँ, हुआ? हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या डालना है, सेकंड होगा ना ये, पैरेलल
कॉम्बिनेशन। फिर डालोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें मैं अब रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, कैपेसिटर ही देखो, वो तुमको समझ गया कैसे करना है। अच्छा, इसमें लिख देना पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंट। पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंट। तो ये मान लो तुम C1 है, ये मान लो C2 है, तो यहाँ से कुछ चार्ज गया होगा Q, और फिर ये चार्ज स्प्लिट हो गया होगा Q1 और यहाँ पर Q2, राइट। तो यहाँ पर प्लस ये माइनस, यहाँ पे तुम हायर पोटेंशियल मार्क कर सकते हो V, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो जाएगा 0। V को क्या बोला जाता है? हायर पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यूज कर सकते हो तुम किरचॉफ करंट लॉ। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इक्वल टू होता है C इंटू वी, तो इसको लिख सकते हो तुम C इक्विवेलेंस इंटू वी, और लिख सकता मैं C1V प्लस C2V। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो C इक्विवेलेंस मिलेगा तुमको वो हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर, राइट। ऐसे फॉर n कैपेसिटर के लिए लिख सकते हो तुम C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे डॉट डॉट Cn तक। डन। अगर ये तुमसे हो गया तुम ये क्वेश्चन करोगे फिर, नहीं सर, नहीं हुआ। तो लिखोगे फिर। ये 2 माइक्रोफैरड दिया है, इसको मैंने 6 माइक्रोफैरड ले लिया, इसको मैंने 3 माइक्रोफैरड ले लिया, और यहाँ से मैंने इसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे सब मैं करंट में सब सिखा चुका हूँ। इस पॉइंट को तुम बोलोगे ए, और इस पॉइंट को तुम बोलोगे बी, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज योर कनेक्टिंग वायर। तो तुमको बताना फाइंड सी की वैलेंस। जल्दी से कर दो इसे। सी की वैलेंस जिसका आए, यहाँ पर इसको तुम एज अ हायर पोटेंशियल मानोगे। ए जो है बैटरी के बड़ी डंडे से जुड़ा होगा, ये 0। तो इसको हायर पोटेंशियल मान लिया मैंने, और इसको क्या मान लूंगा मैं? लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल भी है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। फिर मैंने क्या बोला था कि तुम ऐसे V लिखोगे और एंड में 0 लिखना है। ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, राइट। अब देख, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, तो एक कैपेसिटर लगा दोगे तो 2 माइक्रोफैरड का। फिर 0 और V के बीच में फिर से एक कैपेसिटर लगा है, एक और कैपेसिटर लगा दिया जाएगा, और वो कितना है? 6 माइक्रोफैरड। एंड फिर से तुम एक कैपेसिटर लगा दोगे, और वो कितना हो गया तुम्हारा? 3 माइक्रोफैरड। अब इन सबको तुम ऐड कर सकते हो, तो सी की वैलेंस कितना हो जाएगा? पैरेलल में सीधा ऐड होगा तो आ जाएगा 11 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। 6 + 2 8 + 3 11। और दे माइक सही है, तो जिसका जिसका 11 आया है उसका आंसर करेक्ट है। मैंने उसको पूरा पैडल की तरह रेजिस्टेंस जैसा सॉल्व कर दिया था, तो मेरा 1 आ गया। बहुत अच्छी। तो तुमने ऐसे किया ना, 6 + 3 2 + 2 1, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी लैडर प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, तुम करंट की बुक को ओपन करो। सेम टू सेम रिपीट टेलीकास्ट है, तुम एस सी वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। एटलीस्ट तुम सॉल्व कर सकते हो 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है ना। लैडर प्रॉब्लम्स, हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है। फाइंड करना सी इक्विवेलेंस कितना होगा। ऑल कैपेसिटेंस आर सी। तो तुम्हें याद हो तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने तुमको क्या बताया था, तुम्हें पैटर्न देखना होता है। तो पैटर्न देखोगे तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, दिखा। दिस पैटर्न इज रिपीटेड, सो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो तुम कट कहाँ से मारते थे, यहाँ से, राइट। यहाँ से तुमको मैंने कट मारना सिखाया था। बाकी का बचा हुआ जो सी इक्विवेलेंस होगा उसको क्या मान लिया था मैंने, एक्स। याद आया कुछ, बचपन में ऐसा किया था तुमने, राइट। यस सर। हाँ। उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, इसको मैं हटा देता हूँ इनफाइनाइट में। अब देख, आ, यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया सी, और ये वाला इंसान भी सी है। और फिर यहाँ पर देखो तुम बहुत ध्यान से, इसको क्या मान लोगे तुम, एक्स, राइट। ये वाला एक्स आएगा ना, यहाँ पर ये सी है। इसको क्या बोलूंगा मैं, ए, और इसको क्या बोल दूंगा मैं, वी। तो सी और एक्स ये किस में है, पैरेलल में, राइट। तो पैरेलल में तो सीधा ऐड होगा, सी प्लस एक्स हो गया। और सी प्लस एक्स के साथ में ये सी किस में, सीरीज में है, इंटू सी अपॉन सी प्लस एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा होगा सी इक्विवेलेंस के बराबर। चेक कर लो क्या मैंने सही लिखा है, चेक कर लो। ये किसके बराबर, ये पैरेलल में ना, तो ये हो जाएगा सी प्लस एक्स, राइट, क्योंकि पैरेलल में था। अब इसके साथ में ये सीरीज में था। हाँ। तो हाँ तुम्हारा सही है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देना सी से, तब तो जी तुम्हारा ठीक है। तो सी इक्विवेलेंस को तुमने क्या मान रखा है, एक्स। ये हो जाएगा, आ, ऊपर मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन टू सी प्लस एक्स। ये हो जाएगा टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ तुमको यूज करना पड़ेगा धराचार्य, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर माइनस फोर ए। एक आ गया, ए वन है एंड सी है माइनस सी स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई टू। ए की वैल्यू वन है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा फाइव। यहाँ पे आ जाएगा फाइव सी स्क्वायर रूट के अंदर में अपॉन टू। ये तुम्हारा एक्स आया, तो मैं क्या बोल सकता, अभी सी को बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो अगर सी को बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा माइनस सी प्लस, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि रूट फाइव की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है और यहाँ पर वन है। इसके लिए ये हो जाएगा सी रूट फाइव अपॉन टू। तो इसको तुम लिख सकते हो रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू इंटू सी। ये तुम्हारा प्यारा सा आंसर है, और इसी को बोलेंगे सी इक्विवेलेंस। इसको क्या बोल दोगे तुम, दिस इज योर सी इक्विवेलेंस। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, करेक्ट है। इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से। नोट हो जाए तो मुझे बता दो, और लिखो इसमें, राइट डाउन क्वेश्चन। देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सी वन सी टू सी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर such that, find the relation between C1, C2, C3 and C4 such that charge across C5 is zero. Charge across the C5 is zero.
चार्ज अक्रॉस C5 इज 0, राइट, पोटेंशियल है V। और और करके लिखोगे, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन C1 C2 C3 एंड C4, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन C1 C2 C3 एंड C4 such that A and B such that A and B are at the same potential, such that A and B are at the same potential, such that A and B are at the same potential। ये क्लियर है? चलो इसको मैं करूंगा, तुम देखोगे केवल। हाँ, ये प्लस है तेरा, ये माइनस है, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 0, यहाँ पे पोटेंशियल है x, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा x, राइट, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल में, तो इसके क्रॉस चार्ज हो जाता है 0, कि इसके क्रॉस क्या होगा, 0 होगा, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ से कुछ चार्ज गया होगा Q, और यहाँ पे चार्ज सर निकला होगा मैंने Q1, यहाँ पर चार्ज हुआ होगा Q2, यहाँ पर चार्ज Q1 और यहाँ पर चार्ज Q2। क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ सर, क्वेश्चन में वो बैलेंस मतलब व्हीटस्टोन पे जो बैलेंस हुआ इसका कंडीशन दिया है क्या? कंडीशन दिया रहता तभी तो करोगे ना, तो वो इसके लिए मैंने इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखाया है, ओके। ठीक ना। ये मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ अभी, जस्ट डेरिवेशन है, तो वो देखो, राइट। तो इसको जैसे वहां पे डेरिवेट किया था वैसे यहाँ पे भी कर रहा मैं। देखो इसका डेरिवेशन, यहाँ पर देख, V माइनस एक्स ना, पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है, राइट। तो यहाँ पर V माइनस एक्स को क्या लिख दोगे तुम, Q/C, यानी कि Q1/C1। देख ऐसे वहां पे भी किया था मैंने, वहां पे मैंने क्या लिखा था, V माइनस एक्स इक्वल टू I1R1, याद है। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, V माइनस, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ के लिए लिखो X-0, ओके, नहीं यही वाला लिखो, V माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो ये हो जाएगा Q2/C3, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, राइट। फिर ऐसे मैंने वहां पे भी लाइन खींचा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, X-0 इक्वल टू Q/C, यानी कि Q1/C2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। और यहाँ के लिए हो जाएगा X-0 इक्वल टू Q2/C4, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब तुमको यहाँ पर क्लियरली क्लियरली दिख रहा है कि 1 बराबर है 2 के, सो मैं लिख सकता है Q1/C1 इक्वल टू Q2/C3, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा C1/C3, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेना है, राइट। यहाँ पर तुमको क्लियरली दिख रहा है जो थर्ड है वो बराबर है फोर्थ के, सो Q1/C2 इक्वल टू होगा Q2/C4 के। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2/C4, राइट। एंड ये इक्वेशन हो जाएगी 6। और फिर से तुम देखोगे तो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं तुम, C1/C3 इक्वल टू C2/C4, या फिर तुम्हारी इच्छा हो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C1/C2 इक्वल टू C3/C4। ये तुम्हारा एक प्यारा सा रिलेशन मिलेगा। अगर ये रिलेशन वैलिड है तो चार्ज अक्रॉस द Q5 रेजिस्टेंस इज 0, और अगर चार्ज अक्रॉस द Q5 रेजिस्टेंस इज 0 है तो ये रिलेशन वैलिड होगा, राइट। तो छाप लो इसको रे, जल्दी से नोट करोगे। आई थिंक ये सबको पता है, जस्ट बेसिक सा डेरिवेशन है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया चाहो तुम लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप जिसको तुम भी बोलते हो वो होता है Q/C के, राइट। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, यही फार्मूला काम में लिया है मैंने,
ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख लो जिससे कि तुम्हारा रिवीजन के टाइम पे आसानी रहे। नोटेड। सर आप जरा नीचे जा सकते हो। हाँ, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। अगर नोट कर लिया तो मैं क्वेश्चन दे दूं। नोट कर लिया होगा सब। यहाँ पे एक तुम्हारे पास में प्रॉब्लम है, मान लो ऐसे और फिर ऐसे, राइट। सारे कैपेसिटेंस सी हैं और एक बैटरी मैंने ऐसे लगा दी है। तुमको बताना है फाइंड सी इक्विवेलेंस। सी इक्विवेलेंस बताना है तुमको कितना होगा।